और अब बात करते हैं मवेशी मंडियों में सूरत हाल क्या है। तो कराची से खैबर तक बड़ी ईद की तैयारियां फाइनल राउंड में दाखिल हो गई हैं। यहाँ पर आने वाले दोनों व्यापारी हजरात और खरीदने वाले दोनों परेशान हैं क्योंकि महंगाई का इतना जोर है। काफ़ी ठंडा माहौल है और इंशाल्लाह आगे जाएंगे, देखेंगे क्या होता है क्या नहीं। 1,80,000 1,50,000 तक था। इस साल में जो है ना भाई जो है ना इसका 5 लाख डिमांड कर रहे हैं हम। महंगाई हो गई है कि जीना हराम हो गया। मजदूर आदमी का, गरीब आदमी रोजाना कमाने वाला ना वो पूरा नहीं होता। आग लगी हुई है और चीनी का कोई हाल नहीं। कीमतें देखता हूँ तो बस वो कानों से जैसे वो कहते हैं ना एक धुआं सा निकलता है, वो निकलना शुरू हो गया है। पहले कोई चीज रही नहीं कि जिसका रेट ना बढ़ा हो। चिकन देख लें, प्याज देख लें, चावल, आटा, हर चीज महंगी हो चुकी है। हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जियां हैं, सब सब्जियां हैं, खासतौर पे उनकी बुलंद तरीन सतह को पर लग गए हैं। ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वक्त अदरक और लहसुन जो है वो तकरीबन ये जो हमें कीमतें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 280 रुपये किलो, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है। ये कीमत है 350 से 450 रुपये फी किलो। पाकिस्तान में त्योहार की रातें, बकरीद की रातें भी काली रातों की तरह बीतती हुई नज़र आ रही हैं। जहाँ पर एक घर में बहुत अच्छे खासे तरीके से बकरीद मनाई जाती थी, अब स्थिति ये आ गई है एक पूरा मोहल्ला चंदा कर करके एक जानवर लेके आ रहा है। कहीं बकरा ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कहीं कुछ ला रहा है। कई बार तो पूरा मोहल्ला भी इकट्ठा करके इतना पैसा नहीं जुटा पा रहा है कि उससे वो बकरीद मनाए। ये स्थिति पाकिस्तान में हो गई। और जिस तरीके से जब ईद बीती थी तब, हालांकि दुखद बात है वैसे तो, लेकिन अगर देखा जाए तो जो आंकड़े सामने आए थे ईद पर काफ़ी बड़ी संख्या में, कई इनके न्यूज़ चैनल ये क्लेम कर रहे थे कि 40 से 50% पाकिस्तानी ऐसे हैं जो भूखे सोते, क्योंकि ये अमूमन ये चल रहा है कि पाकिस्तानियों की इनकम इतनी गिर गई है कि 40-45% पाकिस्तानी हैं वो दिन में 3 टाइम का खाना नहीं खा पा रहे। कभी न कभी दिन का छोड़ देंगे, कभी दोपहर का छोड़ देंगे, कभी रात का छोड़ देंगे। ये कटौती चल रही है क्योंकि महंगाई बढ़ती चली जा रही है, रोजगार के अवसर इनके देश में घटते चले जा रहे हैं। पूरी तरीके से इनकी देश की वाट लगी हुई है। पूरी चीज़ क्या है, पहले उधर हम चलते हैं। जो मवेशी मंडी है वहाँ पे ताहाल जो गाहक नहीं आया है, व्यापारी जो उसका गाहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। शायद एक तो गर्मी बड़ी ज़्यादा है, आज बहुत ज़्यादा शदीद हबस है लाहौर की जो है। लाहौर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो मवेशी मंडी है वहाँ पे गर्मी वैसे ही बड़ी शदीद होती है, हबस होती है। इसलिए गाहक तो सुबह से लाहौर की मुख्तलिफ मवेशी मंडियों में अभी तक नहीं पहुँचा। कुछ महंगाई भी बहुत ज़्यादा है। जो हम भी यहाँ सुबह से मौजूद है, जिस तरह हमारी बात हुई व्यापारियों से, उनके मुताबिक यही है कि बकरों की मवेशी जो है यहाँ पर मौजूद है, लेकिन ख़रीदारों का इंतज़ार जो है वो व्यापारी कर रहे हैं। व्यापारियों का ये कहना है कि 3-4 वजूहात हैं जिसकी वजह से ख़रीदार जो हैं वो नहीं आ रहे हैं मंडियों की तरफ। एक तो सबसे बड़ी वजह जो है वो महंगाई की है कि महंगाई जो है बहुत ज़्यादा हो गई है। आम महंगाई भी हुई है और उसकी वजह से मवेशी जो है वो बहुत ज़्यादा महंगे हो गए हैं। दूसरी जानिब लंपी स्किन की जो बीमारी है उसकी वजह से भी लोग जो हैं हिचकिचा रहे हैं कि बड़ा जानवर खरीदें या ना खरीदें। लाहौर, इस्लामाबाद, फैसलाबाद या फिर मुल्तान, हर खरीदार नजर आता है बढ़ती महंगाई से परेशान। व्यापारी हल्के आने को तैयार नहीं, कीमतें इतनी बताते हैं कि खरीदार सर पकड़ कर रह जाए। सब्जी को किसी को हाथ नहीं लगा सकते, मुर्गी का गोश्त नहीं हाथ लगा सकते। जो इमरान खान के दौर में 350 था ना, वो अब 550 और 600 मिल रहा है। प्याज महंगा केड़ी चीज सस्ती है दसो, कोई भी नहीं पूछ रहा है। गरीब बंदा वा उन्हें परेशान होना वा, थोड़ी देर वास्ते उन्हें फिर वही कुछ करना। महंगाई हो गई है कि जीना हराम हो गया। मजदूर आदमी का, गरीब आदमी रोजाना कमाने वाला ना वो पूरा नहीं होता। आग लगी हुई है और चीनी का कोई हाल नहीं। कीमतें देखता हूँ तो बस वो कानों से जैसे वो कहते हैं ना एक धुआं सा निकलता है, वो निकलना शुरू हो गया है। पहले कोई चीज रही नहीं कि जिसका रेट ना बढ़ा हो। चिकन देख लें, प्याज देख लें, चावल, आटा, हर चीज महंगी हो चुकी है। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं शाहपुर कांजरा मंडी में मौजूद हूँ। जैसा कि एक तरफ तो बला की गर्मी है, हबस है, लेकिन दूसरी जानब देखा जाए तो व्यापारी भी यहाँ पर शाहपुर कांजरा मंडी में परेशान हाल है। और उसके अलावा यहाँ पर ख़रीदार जो है कि ना होने के बराबर है। खरीदें तो इसलिए जो शहरी हैं वो छोटे जानवरों की तरफ माइल होते हुए दिखाई देते हैं। और तीसरी बड़ी वजह जो है वो ये है कि लोगों के घरों में इतनी जगह नहीं होती कि वो 3-4 दिन पहले बड़ा जानवर खरीद लें और उसको जो है। ठीक है, पेशावर और लाहौर में तो खरीदार ही मौजूद नहीं है। जानवरों के रेट ही ऊपर नहीं है ईद कुर्बान की आमद से पहले, बल्कि ये जो एक हफ्ता होता है ना, ये बड़ा क्रिटिकल होता है। तो उसमें होता ये है कि ये धनिया, पुदीना, प्याज और इसके बाद क्या क्या चीजें जी, वो तमाम तो चीजें जो ठंडिया में पकती हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि आपको पता है कि गोश्त का फिर सीजन आएगा। कोरमा पकेगा, फिर कुन्ना पकेगा, निहारी पकेगी, पाए पकेंगे, वो तमाम सब और वो चीजें जो इसके अंदर डलेंगी मसाला जात, उनकी
कीमतों में हो गया है इजाफा। और मौजूद हूँ कराची में सुपर हाईवे पर लगने वाली एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में, लेकिन आज यहाँ की जो रौनकें हैं वो मान दिखाई दे रही हैं लोगों को, क्योंकि सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करनी है तो वो जानवर खरीदने आ रहे हैं, लेकिन सौदे बहुत कम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंडी काफ़ी तेज़ चल रही है, काफ़ी महंगे जानवर हैं। सर आप क्या बताएंगे, आप भी इन सब के साथ हैं, तो ये बताएं कि जानवर तो बहुत ज़्यादा महंगा दिखाई दे रहा है इस वक्त। जानवर बहुत ज़्यादा महंगा है और ज़्यादा निगोशिएट भी नहीं कर रहा है सर, लेकिन जिस तरह 4-4 लाख ये मांग रहे हैं, तो आप एक खरीदार की हैसियत से वो जानवर 4 लाख में तो नहीं एग्जैक्टली, वो फिर आउट ऑफ रेंज होती है चीज़। मंडी में घूम रहे हैं, कोई जानवर पसंद आया या अभी सिर्फ देख ही रहे हैं? एक ही पसंद आया, बस आगे है वो काफी। वो खरीदारी के लिए बात हुई वहाँ? नहीं हुई, नहीं हुई वहाँ, बस नहीं हुई, महंगा था, बहुत महंगा था। व्यापारी हमारे साथ मौजूद है, ये सुबह से बैठा हुआ है यहाँ पे, गाहक नहीं आया। क्या कहेंगे कि क्या कहते हैं, इस दफ़ा कीमतें ज़्यादा हैं? कीमतें बहुत ज़्यादा, महंगाई की वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। जो भी जानवर खरीदने आता है 50-40 हज़ार का जानवर लेता है, जानवर 1 लाख का होता है, वो कहते हैं हम 50,000 देते हैं। अच्छा बकरा हो तो वो कितने का कम से कम होगा? अच्छी नस्ल का, अच्छी नस्ल का मतलब कम से कम 1 लाख 1.5 लाख का हो, और ख़रीदने वाला कहता है कि 50-60 हज़ार ले ले, और हमें नुकसान होता है, हम नहीं दे रहे, सुबह से लेकर शाम तक वेले बैठे रहते हैं। और हम रोज़ महंगाई के वाले से बात करें, उस वजह से भी कर रहे हैं क्योंकि महंगाई थमने का नाम ही नहीं ले लिया। आई होप कि एक दिन वो जल्दी आए जिस दिन हम कहें कि जी तेल की कीमतें कम हो गई हैं, अशे खुरनोश की कीमतें कम हो गई हैं, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। हम ये कह सकते हैं कि जो सब्जियां हैं, सब सब्जियां हैं, ख़ास तौर पे उनकी बुलंद तरीन सतह को पर लग गए हैं, ये लफ्ज़ ज़्यादा बेहतर होगा। तो इस वक्त अदरक और लहसुन जो है वो तकरीबन, ये जो हमें कीमतें बता रहे हैं, ये बता रहे हैं 280 रुपये किलो, लेकिन अमलन ऐसा नहीं है, ये कीमतें हैं 350 से 450 रुपये फ़ी किलो। अगर आप बात करेंगे टमाटर की, कैमरे की, वो हमसे बात करते हैं, बोले टमाटर 80 रुपये किलो, जब कैमरे से हटकर बात करेंगे तो ये टमाटर 160 से 180 रुपये किलो मिलेगा। हरा धनिया और पुदीना के जो कि इस वक्त 10 से 15 रुपये का मिलता है इस वक्त, अब आप कराची की लोकल मार्केटों के अंदर जाएंगे तो इसके 25 से 30 रुपये वसूल किए जा। इस वक्त कीमतें जो हैं वो इंतहाई बुलंद तरीन सतह पे ये आज की हैं, लेकिन चांद रात को जब आप जाएंगे तो चांद रात को आपको हरा धनिया और पुदीने की मामूली बात करूं मिलेंगे तो ही नहीं, आपको 30 से 40 रुपये की मिलेगी, मिलेंगे ही नहीं अव्वल तो, मिलेंगे ही नहीं, बल्कि ये जो है अनवर भाई गली मोहल्लों में जगह जगह रेट अभी भी यही हैं जो आप बता रहे हैं ना, ये आज से 1 हफ्ते से यही हैं, और आगे अभी इजाफा इनमें होगा अगले 1 से 1.5 दिनों में। क्योंकि पर व्यापारियों की बात सुनी, जो यहाँ पर व्यापारी आए उनका भी यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए ज़िला इंतजामिया की जानिब से जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे कि यहाँ पर शाहपुर कांजरा जो मंडी है, यहाँ पर खसूसी तौर पर जो इंतजाम किए गए, लेकिन यहाँ इंतजाम इंतहाई नाकस दिखाई दे रहे हैं, और व्यापारी इस वक्त चीखो पुकार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, हुकूमत से मुतालबा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर ना पानी है ना बिजली है। आप लेके आए कितनी मालियत के जानवर हैं आपके पास? 28-30 जानवर है मेरे पास, बकरे हैं मेरे पास। तो खरीदार की क्या सूरत हाल है? खरीदार की सूरत हाल ये है कि वो बोलता है कि मुझे फ्री में मिल जाए। आप देख लें इधर हालात माशाल्लाह, कणक की खुराक और किस तरह महंगी हो गई है भाई, महंगाई बहुत हो गई है, लेकिन खरीदार जो है वो पैसे देने के लिए तैयार नहीं, और व्यापारी खुद भी परेशान है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई व्यापारी रेट के अंदर सौदा देने के लिए तैयार नहीं है। हमारा यहाँ पे तकरीबन कोई तीसरा चक्कर है, और अभी भी 1,50,000 रुपये का डिफरेंस यहाँ पे मौजूद है। मतलब जो जानवर 2.5 लाख का होना चाहिए वो तकरीबन 3.5 लाख रुपये। बहुत हाई रेट हो गए जानवरों के, गरीब बंदा तो मुश्किल से ही कुर्बानी करेगा। आप कोई खरीदार नहीं आ रहा, अगर कोई खरीदार आ रहा है जब वो रेट सुनता है तो उसका पारा तो पहले ही गर्मी की वजह से सही होता है, उसके बाद उसके होश गुम हो जाते हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो इसी तरीके से कि अभी इस वक्त लोग जो है विंडो शॉपिंग करते हुए भी दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। एक तरफ आप देखो रोशनियों का शहर जिसको कहा जाता था कराची, आज वो अंधेरे में डूबा है। 16-16, 18-18 घंटे बिजली कटौती हो रही है, भूख के बुरे हाल है, रोज़गार है नहीं पूरी तरीके से। किस तरीके से एक अच्छे खासे डेवलप्ड शहर को अगर वो हिंदुस्तान का हिस्सा होता तो गारंटीड दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता के बाद में उसी का नाम आता, या शायद इससे भी और बेहतर भी हो सकता था शायद, लेकिन कम से कम 4-5वें नंबर में टॉप 5 में वो आता ही आता कराची शहर। ये उसका रुतबा हुआ करता था एक टाइम पे। वजह क्या थी? वजह सबको पता है कि जिनके दम पर, जिन सनातनियों के दम पर, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, जिनके दम पर वो शहर चल रहे थे, तब तो कोई नहीं मानता था। उस समय तो सीधी सी बात है, बोला जाता था तो हाँ लोग एक तरीके से एक्सेप्ट भी करते थे, हाँ यार यही लोग हैं जो यहाँ पे उत्पीड़न कर रहे हैं, जो यहाँ पे हैरेसमेंट कर रहे हैं, वरना बेचारा इन लोगों को रोज़गार मिल जाता पाकिस्तानियों को। अब आप देख लो, उनको भगा दिया। कईयों को तो बेचारे के साथ में ये स्थिति हो गई, जो जिनकी स्थिति थी, जिनके पास में पैसा था, इतना पैसा था कि वो भाग सकते थे, वो तो वहाँ से भाग गए। जिनके पास में शक्ति नहीं थी, जिनके पास में उतना भी सामर्थ्य नहीं था, उनको तो बेचारे को इन्होंने जो मृत्यु के समय कार्यक्रम क्रियाकल्प होते हैं वो भी नहीं करने दिया बेचारों की।
क्या जरूर आत्माएं भटकने वाला इन लोगों ने काम करा दिया। इस तरीके से अगर करोगे तो उसके नतीजे तो यही मिलेंगे। नतीजे में कोई बहुत इन्होंने गोल्ड मेडल तो उनको मिलने वाला नहीं, वही आप देख लो वहाँ पे इनके साथ में हो रहा है। कभी डायरेक्ट एक्शन डे, कभी कोई डे, कभी फलाना डे, कभी ढिमकाना डे। आज आप देख लो जिस तरीके का जिस माहौल था, सिंध एक टाइम पे जाना जाता था पूरी दुनिया में व्यापार के लिए, और सिंध का मतलब सबको पता है, सिंधी हिंदू वहाँ पे जाने जाते हैं, तो आज भी जाने जाते हैं। वो आज भी वहाँ से पाकिस्तान से इधर हिंदुस्तान में आने के बाद भी, इतनी समस्याओं के बाद भी उनको ना कोई माइनॉरिटी स्टेटस मिला, ना कोई उनको सरकार की तरफ से कोई खास योजना मिली, क्योंकि इतना संख्या नहीं थी कि भाई वो वोट सरकार का बना सकते हो। किसी सरकार ने नहीं पूछा, किसी ने उनको नहीं पूछा, जी रहा हूँ जिए, मर रहा हूँ मर जाए। उसके बाद भी वो कौम तरक्की कर गई, इतनी तरक्की कर गई कि आज अब किसी शहर में चले जाओ हिंदुस्तान के ऊपर से नीचे, लेफ्ट राइट कहीं भी, हर जगह बड़े व्यापारियों में आपको वो समाज के लोग नज़र आएंगे। उसके कारण वही है कि वहाँ पे अगर वो सक्सेसफुल थे तो वो अपने मेहनत पे थे, किसी का हक मार के, किसी का कुछ करके, किसी को हैरेस करके नहीं थे। इसी वजह से उनकी मेहनत थी, तभी वो आज फिर से हो गए। लेकिन ये कौम जहाँ पहले थी अभी उससे कहीं ज़्यादा था। पहले तो उनको रोजगार मिल जाता था उन्हीं के माध्यम से, आज तो वो भी नहीं है। इसी पर खत्म करते हैं, मिलते हैं आप वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय हिंद।